MS वर्ड को हमने पूरा कंप्लीट सीख लिया है। आज से हम लोग जो है MS एक्सेल सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको जो है MS एक्सेल के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानकारी है, यानी कि आप एक्सेल के बारे में जीरो नॉलेज रखते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जितने भी मैं एक्सेल के वीडियो बनाने वाला हूं, अगर आप जो है उन वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हो तो यकीन मानिए एक्सेल तो आप सीख ही जाओगे, साथ में आप एक्सेल में एक्सपर्ट भी बन जाओगे। और ये जो चीजें मैं आप सभी को एक्सेल में सिखाऊंगा वो बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, बिल्कुल शुरुआत से सिखाऊंगा, एडवांस लेवल तक आपको लेके जाऊंगा। और इस तरीके से आपको MS एक्सेल सिखाऊंगा कि आपको हर चीजें समझ में आएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग MS एक्सेल बिल्कुल शुरू से जो है सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, और ये पहला वीडियो है, यानी पार्ट 1 है। इसी तरीके से और भी एक्सेल पे पार्ट आने वाले हैं। अगर आप जो है इन पार्ट को देख लेते हो तो यकीन मानिए आप पूरा एक्सेल सीख जाओगे। एक्सेल में सबसे पहले हमें क्या सीखना चाहिए ये हमें जरूर पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक्सेल में सबसे पहले हमें ये सब जरूर सीखना चाहिए। कुछ हमें एक्सेल में आए या ना आए, लेकिन कुछ चीजें एक्सेल में ऐसी होती हैं जो हमको जरूर पता होनी चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। चैनल पे अगर पहली बार हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। MS एक्सेल सीखने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं MS एक्सेल क्या है। MS एक्सेल का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। MS एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसे शॉर्ट में जो है एक्सेल भी कहा जाता है। यह एक पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे कैलकुलेशन संबंधित कोई भी काम हो आप MS एक्सेल में कर सकते हो। कोई भी क्लास की मार्कशीट डिजाइन करना हो वो भी कर सकते हो। कोई भी बिलिंग तैयार करना हो, कोई भी सैलरी स्लिप बनानी हो, कोई भी ID कार्ड बनाना हो, किसी भी तरह का ID कार्ड हो आप यहाँ पर आसानी से बना सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी तरह का डाटा एंट्री का काम है ना, वो भी आप MS एक्सेल में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इन सभी काम के अलावा और भी बहुत सारे काम जो है आप MS एक्सेल में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि MS एक्सेल क्या है। अगर ये क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिए। सबसे पहले हमें जो है MS एक्सेल को अपने कंप्यूटर में चालू करना होगा। तो एक्सेल को चालू करने के कई सारे तरीके हैं, उसमें से मैं कुछ तरीके आपको बताता हूँ। सबसे पहला तरीका ये है कि आप जो है स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए। यहाँ पर जो है आपको सर्च करना है एक्सेल। एक्सेल जैसे ही आप लिख करके सर्च करोगे ये एक्सेल की एप्लीकेशन आ जाएगी। आप जो है इस पर क्लिक करके इसको जो है ओपन कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए, यहाँ पर ऑल ऐप्स पे जाइए, यहाँ पर आपको जो है एक्सेल की एप्लीकेशन मिल जाएगी। आप इस पर भी क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हो। तीसरा तरीका ये है कि आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर जो भी आप प्रोग्राम को यहाँ पर पिन किए रहोगे, यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी मिल जाएगा। आप इस पर बस क्लिक करिए, एक्सेल चालू हो जाएगा। तीसरा तरीका ये है कि आप राइट बटन क्लिक कीजिए अपने डेस्कटॉप पे और यहाँ पर न्यू पे जाइए, और यहाँ पर जो है आप देखोगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वर्कशीट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करिए। इस तरीके से एक शॉर्टकट बन जाएगा, आप इस पर डबल क्लिक करिए, एक्सेल चालू हो जाएगा। अगला तरीका ये है कि आपको जो है विंडोज के साथ R बटन दबाना है, और ये जो रन कमांड खुलती है इसके अंदर आपको टाइप करना है एक्सेल। एक्सेल की स्पेलिंग बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए। MS एक्सेल नहीं लिखना है, सिर्फ एक्सेल ही लिखना है। ये स्पेलिंग आप देख लीजिए। एक्सेल लिखने के बाद आप इसे ओके करिए, एक्सेल खुल जाएगा। तो इन तरीकों से जो है आप MS एक्सेल को चालू कर सकते हैं। अब बात करते हैं MS एक्सेल के परिचय के बारे में कि किस पोजीशन को क्या बोला जाता है। तो आपको सबसे ऊपर की साइड में ये मिल जाता है ऑफिस बटन। ये जो है बिल्कुल MS वर्ड में जो बटन है उनसे जो है मिलते जुलते हैं। तो MS वर्ड का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो इन सभी बटन्स के बारे में आपको जानकारी जरूर पता होगी, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको इन सभी के बारे में बता देता हूँ। इस पर क्लिक करके आप एक नया डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपने MS एक्सेल में ला सकते हैं। इस पर क्लिक करके अगर पहले से अपने कोई MS एक्सेल में फाइल को बना करके सेव किया है तो उसे ओपन कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप अपनी MS एक्सेल की फाइल को सेव कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप अपनी MS एक्सेल की फाइल को किसी दूसरे फॉर्मेट पे या फिर किसी दूसरी जगह पर दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप अपने MS एक्सेल की फाइल को प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। इसके बाद इस पर क्लिक करके आप जो है अपने MS एक्सेल की फाइल को प्रिपेयर कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप अपनी MS एक्सेल की फाइल को डायरेक्ट यहीं से जो है सेंड कर सकते हैं, ईमेल या फिर फैक्स।
इस पर क्लिक करके डायरेक्ट जो है आप अपनी MS एक्सेल की फाइल को जो है पब्लिश कर सकते हैं, कोई ब्लॉग वगैरह आपने अगर बनाया होगा तो। और ये जो लास्ट बटन है इस पर क्लिक करके आप जो है MS एक्सेल को क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ये जो है ऑफिस बटन ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसी के बगल में यहाँ पर देखिए कुछ शॉर्टकट बटन दिए गए हैं, इसको जो है क्विक एक्सेस टूल बार बोला जाता है। यहाँ पर 3 बटन पहले से डिफ़ॉल्ट रूप से सेव हैं, जिसमें पहला है सेव, दूसरा है अंडो, तीसरा है रीडो। यहाँ पर आप चाहो तो और भी बटन ऐड कर सकते हो, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से जो भी बटन आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हो उस पर क्लिक करिए, देखोगे यहाँ पर बटन ऐड हो चुका है। इसके बाद दोबारा से आप इस पर क्लिक करिए, कोई दूसरा बटन ऐड करना चाहते हो तो ऐड हो जाएगा। इसके बाद आप इस पर दोबारा से क्लिक करके यहाँ पर जो है कोई बटन हटाना चाहते हो तो बस उस पर क्लिक कर दीजिए, वो बटन यहाँ से हट जाएगा। क्विक एक्सेस टूल बार से हम कोई भी काम जल्दी से यहाँ पर कर सकते हैं, इसीलिए ये टूल दिया होता है। और इसी के बगल में ये जो व्हाइट कलर की पट्टी दिख रही है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है, इसको जो है टाइटल बार बोला जाता है। और इसी के राइट साइड में यहाँ पर एक मिनिमाइज का बटन है, आप इस पे क्लिक कर दोगे तो MS एक्सेल मिनिमाइज होकर के आपके टास्क बार पे आ जाएगा और आप इस पे क्लिक करके दोबारा से इसे ओपन कर सकते हो। यहाँ पर एक बटन मिलेगा रीस्टोर का, आप इस पे क्लिक कर दोगे तो आपकी एक्सेल जो है छोटे इस तरीके से छोटे फाइल में आ जाएगा। और आप चाहो तो इस पर क्लिक करके इसे जो है दोबारा से बड़ा कर सकते हो, दोबारा से क्लिक करके छोटा कर सकते हो। इसी के बगल में एक बटन है क्लोज का, इस पर अगर आप जो है क्लिक कर देते हो तो MS एक्सेल आपका पूरा बंद हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इस विंडो को और छोटा करना तो आप इस तरीके से कॉर्नर पे लेके जाइए और माउस का लेफ्ट बटन दबा करके एक्सेल की ये जो फाइल खुली हुई है इसको जो है और भी छोटा बड़ा यहाँ से आप जो है कर सकते हो, जितना बड़ा छोटा चाहिए जितना बड़ा चाहिए। अगर आप जो है इसको छोटा कर देते हो कुछ इस तरीके से और इसको उठा करके यहाँ पर लाना चाहते हो तो आप जो है ये जो टाइटल बार है इसी पर आपको माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके रखना है और इस तरीके से ड्रैग करके यहाँ पर ला करके छोड़ देना है। तो इस तरीके से आप जो है MS एक्सेल की फाइल को इधर उधर भी लेके जा सकते हो। यहाँ पर करते हैं इसको बड़ा। अब बात करते हैं, हमारा ये ऊपर का साइड का कंप्लीट हो चुका है। इसी के ठीक नीचे ये जो स्काई ब्लू की पट्टी दिख रही है इसको जो है रिबन बोला जाता है। रिबन में ही ये जो बटन दिए गए हैं इनको टैब बोला जाता है या फिर मीनू बार बोला जाता है। प्रत्येक मीनू बार में अलग अलग भाग में अलग अलग बटन्स दिए गए हैं जो कि हम लोग इनके बारे में अभी सीखेंगे। रिबन के ठीक नीचे ही देख सकते हो यहाँ पर ये एक पट्टी है, इसको जो है फार्मूला बार बोला जाता है। इस पर आप लेके जाओगे माउस तो यहाँ पर दिखाई देगा फार्मूला बार लिखा हुआ है। इसी के जो पहले है ये नेम बॉक्स है, नेम बॉक्स में हम जिस भी सेल में काम करेंगे उसका नाम दिखाई देता है। और फार्मूला बार में जो है हम कोई भी एक्सेल में फार्मूला लगाएंगे तो उसका यहाँ पर फार्मूला दिखाई देगा। और इस फार्मूले को आप जो है फार्मूला बार ये जो है इसको थोड़ा सा नीचे बड़ा भी कर सकते हो। यहाँ पर देखिए एक बटन है, इस पर क्लिक करोगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये तब हमारे काम में आता है जब हम बड़े से बड़ा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो इसको करते हैं छोटा। इसी के ठीक नीचे देखो बुक 1 करके आ रहा है और ये जो दिख रही है बुक 1 इसको जो है शीट्स बोला जाता है, आप इसे स्प्रेड शीट भी बोल सकते हो। इसमें जो है देखिए ABCD इस तरीके से दिए गए हैं। ABCD ये जो दिया गया है ये इसको जो है कॉलम बोला जाता है और ये जो 1 2 3 4 5 इस तरीके से दिया गया है ये रो है, ठीक है। 1 2 3 5 ये रो है और ABCDEFG ये जो है कॉलम है। देखिए कॉलम और रो जहां पर एक दूसरे को काटते हैं और ये जो बॉक्स बनता है इसको सेल बोला जाता है। कॉलम और रो के कटान बिंदु को जहां पर ये बॉक्स जहां पर वो लोग एक दूसरे को काटती हैं उसके बाद ये जो बॉक्स बनता है इसको सेल बोला जाता है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि सेल किसे बोलते हैं। तो देखिए सेल जब हमारे कॉलम और रो जहां पर एक दूसरे को काटते हैं और वो जो बॉक्स बनता है उसको सेल बोला जाता है। और जहां पर भी आप क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से ब्लैक ब्लैक आग करके आ रहा है तो ये एक्टिव सेल है, यानी कि जब हम लोग जो है काम करेंगे तो इसी सेल में काम करेंगे, ठीक है। अगर मैं कुछ टाइपिंग करूंगा तो इसी सेल में होगा क्योंकि यही जो है एक्टिव सेल है। जिस भी सेल में हमें काम करना होगा सबसे पहले उसको क्लिक करना होगा यानी इसको सेलेक्ट करना होगा। एक्सेल में रो की संख्या और कॉलम की संख्या ये आपको जरूर पता होना चाहिए क्योंकि एक्सेल में कई बार जो है इस पे क्वेश्चन बन चुके हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लोग जो है यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले रो में है और अगर हम लास्ट रो में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आपको जो है डाउन एरो बटन दबाना है तो आप डायरेक्ट जो है सीधा लास्ट वाले रो में चले जाओगे और यहाँ पर देख सकते हो 10,48,576 रो है यहाँ पर, ये आपको ध्यान देना है।
फिर से कंट्रोल के साथ अप वाला एरो बटन दबाना है, ऊपर वाला, तो आप पहले वाले जो है रो में आ जाओगे। इसी तरीके से आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके एक्सेल वर्कशीट में जो है कितने कॉलम है। ये पता करने के लिए आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद देखोगे नेम बॉक्स में जो है सभी दिखा रहा है 10,48,576। आर का मतलब रो है और 16,384 कॉलम है। सी का मतलब कॉलम है, आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। देखिए 10,48,576, आर का मतलब रो, 16,384, सी का मतलब कॉलम। ये अगर आप जो है लास्ट कॉलम में जाना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ राइट वाला एरो बटन दबाइए, तो आप लास्ट कॉलम में यहाँ पर आ जाओगे। अगर फर्स्ट कॉलम में जाना चाहते हो तो आप जो है कंट्रोल के साथ लेफ्ट वाला एरो बटन दबाइए, तो आप जो है फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर आ जाओगे। तो यहाँ से कॉलम, रो, सेल, कितने कॉलम कितने रो, ये सब पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, इस सीट में आपको 3 डिफॉल्ट सीट मिलती हैं। पहली सीट हमारी ये एक्टिव सीट कहलाती है, यानी इस सीट पे हम लोग काम कर रहे हैं, और ये डी एक्टिव सीट है 2 और 3। एक्सेल में डिफॉल्ट जो है 3 सीट होती है। ये 2007 वर्जन में इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप जो है इसके ऊपर का वर्जन जैसे 16, 19, 21 इस्तेमाल करते हो तो उसमें एक ही सीट करके आता है, लेकिन 2007 में जो है 3 सीट डिफॉल्ट आती है। आप बारी बारी से इन पे क्लिक करके सभी सीट पर काम कर सकते हो। अगर आपको जो है इससे ज़्यादा सीट बढ़ाने की ज़रूरत है तो यहाँ पर आपको एक बटन मिल जाता है इंसर्ट वर्कशीट का, तो आप इस पर क्लिक कर दोगे तो एक नई सीट इंसर्ट हो जाएगी। फिर दोबारा से इस पर क्लिक करिए, इस तरीके से सीट बढ़ती चली जाएंगी। सीट बढ़ाना तो हमने सीख लिया है। अगर मान लीजिए कोई सीट हमको डिलीट करनी है तो इसके लिए हम जो है किसी सीट, जो भी सीट हमको डिलीट करनी है उसको सेलेक्ट करेंगे, उस पर राइट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा डिलीट। इस पर क्लिक करके डिलीट कर दीजिए। बारी बारी से जितने भी सीट को आप डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी सीट का आपको जो है नाम बदलना है तो आप उस पर क्लिक करिए, उस पर राइट बटन क्लिक करिए, उस पर जो है रीनेम पे क्लिक करिए और ये यहाँ पर जो है जो भी सीट का आप नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ पर जो है टाइप कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से वो सीट का नाम चेंज हो जाएगा। अभी देख सकते हो सीट 1 जो है हमारी गुलाब गुरु नाम से हो चुकी है। अगर आप यहाँ पर जो है इंसर्ट वर्कशीट पे थोड़ा देर माउस छोड़ देते हो तो देखो यहाँ पर एक शॉर्टकट बता रहा है शिफ्ट के साथ F11। जी हाँ, अगर आप जो है शॉर्टकट की मदद से जो है सीट नई इंसर्ट करना चाहते हो तो आपको बस कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F11 दबाना है। जितनी बार आप दबाओगे उतनी नई सीट आ जाएंगी। बस आपको ये ध्यान देना है कि जब आप शॉर्टकट से सीट इंसर्ट करोगे तो वो आगे की साइड में ऐड होती है। देखिए 8, 9, 10 करके ये आगे की साइड में हो रही है, लेकिन अगर आप इस पर क्लिक करके इंसर्ट करोगे तो ये पीछे की साइड में, मतलब इस साइड में इंसर्ट होती है। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट से भी जो है सीट इंसर्ट करा सकते हो। तो इस तरीके से आपने सीट इंसर्ट करना, सीट को डिलीट करना, सीट का नाम चेंज करना, ये सब सीख लिया होगा। देखिए जैसे एक बटन है, इसको बोला जाता है स्क्रॉल बार। देखिए ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है और यहाँ पर देखिए ये एक वर्टिकल स्क्रॉल बार है। ये तब हमारे काम में आता है जब हम सीट में ज़्यादा काम कर रहे हैं तो स्क्रॉल करने के काम में आता है, ऊपर से नीचे जाने में। इसी तरीके से अगर हमको जो है इस साइड में जाना है, मतलब इस साइड में, राइट साइड में, तो हम जो है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करेंगे। अगर ऊपर नीचे जाना है तो हम जो है वर्टिकल स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करते हैं। और नीचे की साइड में ये जो स्क्रॉल बार है इसी के ठीक नीचे जो है आपको ये जो पट्टी दिखाई दे रही है जिसमें रेडी लिखा हुआ है, इसको जो है स्टेटस बार बोला जाता है, जिसमें यहाँ पर जो है लेआउट पैनल मिलता है आपको, जैसे नॉर्मल, पेज लेआउट और पेज ब्रेक रिव्यूअर। तो ये लेआउट पैनल है और इसी के बगल में जो है जूम करने का ऑप्शन मिलता है, जिस पर आप जो है माइनस पे क्लिक करके सीट को जूम आउट कर सकते हो और प्लस पे क्लिक करके आप जो है जूम इन कर सकते हो। तो जूम इन पे क्लिक करके हम जो है एक्सेल की वर्कशीट को इस तरीके से जूम करके कोई भी काम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हमको एक्सेल में काम करना है तो पहले हमें वो सेल सेलेक्ट करने होते हैं जिसमें हमको काम करना होता है। इस सेल से दूसरी सेल में जाना है तो आप जो माउस, आपके कीबोर्ड में जो अप, डाउन, लेफ्ट, राइट एरो बटन होते हैं उनकी हेल्प ली जाती है। अगर आप राइट साइड में जाना चाहते हो तो आप राइट एरो को दबाइए, आप राइट साइड में जाओगे। अगर आप लेफ्ट साइड में जाना चाहते हो तो लेफ्ट एरो को दबाइए, लेफ्ट साइड में जाओगे। अगर आप डाउन, मतलब नीचे जाना चाहते हो तो डाउन एरो को दबाइए और ऊपर जाना चाहते हो तो अप एरो को दबा सकते हो। यही काम आप जो है इंटर बटन से भी कर सकते हो। अगर आप नीचे जाना चाहते हो तो इंटर बटन दबाइए नीचे की साइड में, लेकिन अगर आप जो है राइट साइड में जाना चाहते हो तो आपको टैब बटन दबाना है, तो आप राइट साइड में जाओगे।
अगर आप पीछे जाना चाहते हो तो आपको शिफ्ट के साथ टैब बटन दबाना है, तो आप पीछे आ जाओगे। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि जब मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया है तो ये D6 में है, तो यहाँ पर भी देखिए नेम बॉक्स में भी दिखा रहा है D6, यानी D वाला हमारा कॉलम है और 6 हमारी रो है। इसी तरीके से अगर आप जिस भी कॉलम रो पर क्लिक करोगे वो नेम बॉक्स में यहाँ पर वो नेम उसका पूरा दिखाई देगा कि ये कौन सा कॉलम है और कौन सी रो है। एक्सेल एक बहुत ही समझदार सॉफ्टवेयर है, बस आपको एक्सेल को जो है कुछ भी हिंट देना होता है और वो आराम से समझ जाता है कि क्या करना होता है। जैसे कि मैं जो है इस सेल में क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं 1 टाइप करता हूँ, इसके बाद डाउन एरो से नीचे आता हूँ, यहाँ पर मैं 2 टाइप करता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ इन दोनों सेल को जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के लिए आपको जो है सेल में क्लिक करना है, माउस का लेफ्ट बटन दबाना है, दोनों को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है ड्रैग करके, ठीक है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर देखोगे यहाँ पर एक नोड बना हुआ है, इस पे लेके जाओगे तो आपका जो माउस पॉइंटर है कुछ इस तरीके से प्लस जैसा बन जाएगा। अब आपको माउस का लेफ्ट बटन दबाना है, इस तरीके से ड्रैग करके लेके आना है। एक्सेल अब आप समझ चुका है कि आपको क्या टाइप करना था। तो देखिए यहाँ पर इसके बीच की जितनी भी गैपिंग है उसके हिसाब से एक्सेल ने यहाँ पर हमको डाटा दे दिया है, यानी सिर्फ हमने एक्सेल को ये हिंट दिया था कि 1 के बाद 2 आना चाहिए और एक्सेल समझ गया है कि हमको क्या लाना है, वो इस तरीके से डाटा लेकर के आके आपको दे देगा। इसी तरीके से अगर आप 2 टाइप करते हो, नीचे की साइड में आने के बाद 4 टाइप कर देते हो, तो एक्सेल आप समझ गया है कि 2 का गैप रखना है। तो आप इस तरीके से जो है दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए, माउस का लेफ्ट बटन दबा के यहाँ पर ला करके कुछ इस तरीके से ड्रैग कर दीजिए। तो एक्सेल देखो भली भांति पूरा प्रॉपर तरीके से एकदम सही सही 2 का टेबल यानी 2 का पहाड़ा यहाँ पर रख चुका है। इसी तरीके से अगर आप जो है कितने का भी गैप देना चाहो, जैसे मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ, इसके बाद नीचे आने के बाद मैं जो यहाँ पर 8 लिख देता हूँ। तो अब एक्सेल समझ चुका है कि 4 का गैप देना है। यहाँ पर आने के बाद जो है हम नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ पर देखिए 4 का भी टेबल तैयार हो चुका है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग एक्सेल में करने वाले हैं, लेकिन ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है और मैंने सोचा है कि एक्सेल की जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो छोटे छोटे बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि वीडियो जब बड़ा हो जाता है तो देखने में भी मज़ा नहीं आता है और एडिटिंग करने में भी बहुत ज़्यादा समय जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको एक्सेल के पूरे परिचय के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक्सेल में हम लोग काम